Good morning, everybody. BSc Part First, विविक गणित, पेपर फर्स्ट. अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सांख्यांक फलन, न्यूमेरिकल फंक्शन. सांख्यांक फलन से मतलब है f belongs to W to R, whole number belongs to R. अर्थात पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जिसका प्रांत अपना फलन है तथा परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो विविक सांख्यांक फलन अथवा सांख्यांक फलन कहलाता है. जैसे सांख्यांक फलन से मतलब है a बराबर, जैसे कोई दिया हुआ है a0, a1, a2 एंड ar, एक सांख्यांक फलन है. R पर सांख्यांक फलन, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, AR बराबर मान लो दे दी लिखा है अपने को 2r³ + 7, R greater than equal to 0. तो ये हो गया R बराबर 0 का 7, R बराबर 1 रखा 9, R बराबर 2 रखा 16, 2 2 4 2 8 16 और 7 23. इस प्रकार से अपने ये बनते जाएंगे, एक सांख्यांक फलन बनता जाएगा. इसी प्रकार एक और फलन दे रखा है BR बराबर 3r² मान लीजिए, 3r² + r + 1, r greater than equal to 0. तो इससे अपन को निकाल सकते हैं. तो अपना a बराबर a0, a1, a2, ar एक सांख्यांक फलन. नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है इसमें जनक फलन. यही पहले कहते हैं एक सांख्यांक फलन है. नेक्स्ट ले लेते हैं अपन जनरेटिंग फलन, जनक फलन, जनरेटिंग फंक्शन. यानी जनक फलन. कोई सांख्यांक फलन दिया होगा तो हम उससे अपन जनक फलन निकाल सकते हैं. माना a बराबर a0, a1, a2, ar सांख्यांक फलन है तो अनंत श्रेणी gx = समीशन r बराबर 0 to ∞ ar xr सांख्यांक फलन a का जनक फलन कहलाती है. तो gx = ar, जहां ar का मतलब है a0, a1, a2, ar और xr सांख्यांक फलन a का जनक फलन कहलाती है. जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे एग्जाम्पल AR बराबर मान लो 2r दे रखा है और r greater than equal to 0, तो सांख्यांक फलन
2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका जनक फलन मान लो, ये एक सांख्यिक फलन हो गया, इसका जनक फलन इज इक्वल टू समीशन ए आर 2 रेज टू आर एक्स आर और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, आर का मान दे रखा है 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां लिख लीजिए, समीशन के नीचे दे रखा है 0 टू इंफिनिटी। 2 0 x 0, 2 1 x 1, 2 स्क्वायर x स्क्वायर एंड 2 रेज टू आर एक्स आर इज इक्वल टू अब एक तरह से तो ये तो अपने जनक फलन निकाल लिया, इजिकल टू आप इसको ले सकते हैं 2 रेज टू 0, ये आपकी कौन सी सीरीज है, जीपी 2 रेज टू 0 अपॉन 1 माइनस 2x। तो इस तरह से सांख्यिक फलन का अपन जनक फलन निकाल सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 2x, इसको लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू। इसी तरह और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल ये होगा, एक और देखिए इसी तरह से दे रखा है, मान लीजिए ए आर बराबर 2 रेज टू आर प्लस 2। नेक्स्ट एग्जांपल, ए आर बराबर दे रखा है 2 रेज टू आर प्लस 2, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सांख्यिक फलन भी निकालेंगे और उसका जनक फलन भी निकालेंगे। आर बराबर 0 का 2 स्क्वायर, आर बराबर 1 रखा 2 रेज टू क्यू, 2 रेज टू 4 एंड सो। अब इसका जनक फलन निकालना है, gx इज इक्वल टू समीशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स आर। ए आर मतलब यहां से स्टार्ट होगा 2 स्क्वायर एक्स 0 प्लस 2 क्यू एक्स 1 प्लस 2 4 एक्स स्क्वायर एंड सो। तो सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या 2 स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे, जैसे 2 स्क्वायर लिख लिया तो ये बचा 1 प्लस 2x, 2 स्क्वायर कॉमन गया 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो। 2 स्क्वायर अगेन, ये सीरीज कौन सी बनेगी, 1 a अपॉन 1 माइनस आर। जैसे यहाँ a अपॉन 1 माइनस आर गुणोत्तर श्रेणी है, ये इसका जनक फलन बन गया। तो सांख्यिक फलन से जनक फलन इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए आर बराबर दे रखा है मान लो 2 रेज टू आर प्लस 5 रेज टू आर और आर ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 0 है ये आपके पास। gx समीशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स आर इज इक्वल टू, सबसे पहले आर बराबर 0, 2 रेज टू 0 प्लस 5 रेज टू 0 x 0, 2 1 प्लस 5 1 x 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। gx इज इक्वल टू हो गया आपके पास। अब सबसे पहले 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 स्क्वायर इन टर्म को एक जगह लिख लीजिए। 2 रेज टू 0 x 0 प्लस 2 1 x 1 प्लस
इसी पर 5 भी टर्म एक जगह लिख लो। टू रेस टू जीरो एक्स जीरो क्या हो गया 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गई क्या 1 अपॉन 1 माइनस 2x a अपॉन 1 माइनस r 1 अपॉन 1 माइनस 5x। इस तरह से अपन ने इसका मान निकाल लिया 1 अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 5x। अभी तक अपन ने सांख्यिक फलन से जनक फलन निकाले। अब अपने को कोई मान लो जनक फलन दिया हो तो उससे सांख्यिक फलन भी निकाल सकते हैं। तो ये निकाले सांख्यिक फलन से जनक फलन, ऊपर हेडिंग लिख लीजिए। से जनक फलन। अब निकालेंगे जनक फलन से सांख्यिक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जनक फलन से सांख्यिक फलन। अब कोई आपको जैसे क्वेश्चन दिया होगा जनक फलन का, जैसे gx बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 3 प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x। इससे आपको सांख्यिक फलन निकालना है। तो इसका सिंपल तरीका है, पहले इसको डायरेक्ट अपन इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो 1 माइनस 3x को अपन लेकिन भाग दे सकते हैं इजीली। 1 माइनस 3x को माइनस का 6x स्क्वायर इस पे भाग दीजिए, और इसको 1 माइनस 3x को जैसे भाग दिया, इसको लिख सकते हैं माइनस का 6x स्क्वायर घटते हुए टर्म में लिख लीजिए, प्लस का 5x प्लस का 3। इस तरह जैसे आप सिंपल तरीके से भाग देते हैं, ठीक है। 1 माइनस 3x का भाग दिया तो सबसे पहले क्या ये 6x स्क्वायर कटना चाहिए, 2x से मल्टीप्लाई कर दें। 2x से जैसे ही मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर माइनस का आ गया प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये बचा 3x प्लस का और प्लस का बचा 3। अब क्या करें, 3x को काटना है, माइनस का 1 ले लें, माइनस का 1 किया तो प्लस का 3x और यहां से बचा माइनस का 1 माइनस का 1, ये बचा 4। अब एक तरह से यहाँ कोशेंट आपके पास वो रिमाइंडर 4 बच गया, कोशेंट बच गया 2x माइनस 1। अब इसको बटे की टर्म में लिखना है। जैसे अपन किसी भी संख्या को भाग दें 13 का, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा आपके पास 5। तो 13/4 को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हैं, 4 दूनी 8 और 5 13, 13/4 ऐसे लिखते हैं। इसी को इस टर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, इजिकल टू। अब अपन लिख सकते हैं अपना जैसे 2 कोशेंट था, यहां पर कोशेंट कौन सा है, ये इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं 2x, इसको ये लिखें या इसको ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 4 दूनी 8 5 13/4। इस तरह से इसको तोड़ रहे हैं अपन, 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, जैसे यहाँ 5 बचा था, रिमाइंडर कितना है 4 अपॉन 1 माइनस 3x। इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, जो आपको मेन मेथड बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से इस राशि को अपन ने कन्वर्ट कर लिया, 2x माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 3x।
अब इससे संख्याक फलन अपन इजीली निकाल सकते हैं। प्लस का 4, 1 माइनस 3x की घात -1। अब बाइनोमियल सीरीज में अगर दोनों माइनस के आ रहे हैं तो आपको याद होगा सारे प्लस के हो जाते हैं और नीचे की संख्या भी कटती जाती है। 1 प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे का भी कटता जाता है क्योंकि नीचे की अगर टर्म याद हो तो कटती जाएगी, -1 -2 इसलिए का एंड सो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, x के कोफिशिएंट एक जगह, x⁻0 के एक जगह, क्योंकि सांख्यिक फलन निकालना है। सांख्यिक फलन में क्या था, a0 a1 a2 a0 a1 a2 और ये कोफिशिएंट थे उसके आ रहे थे, इस तरह से आपको निकालने में। यहां मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए सबसे पहले x⁻0 के कोफिशिएंट 4 - 1 x⁻0 प्लस x⁻1 का कोफिशिएंट लिखेंगे। x⁻1 का कोफिशिएंट एक तो 2x आ रहा है और एक 4 × 12, इसको लिखा 2 + 12। अब देखिए, अब x² की टर्म केवल एक ही और कोई नहीं है, +4 को तो बाहर लिख लिया और ये यहां से शुरू हो गया 3² x² + 3q x³ एंड सो। x⁻1 + 4 3² x² + 3q x³ एंड सो। तो इससे अपन ने एक तरह से a0 a1 a2 के कोफिशिएंट निकाल लिए। कैसे लिखेंगे इसको, gx का मान ये आ रहा है अपने पास, विच इंप्लाइज, देखिए ar = सबसे पहले r बराबर 0 पर क्या आ रहा है, 3, r बराबर 1 पे 14, क्योंकि a0 x0 a1 x1। नेक्स्ट r ≥ 2 पे क्या आ रहा है, देखो 4 तो बाहर है और 3², 3² 3q इस तरह से आ रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3r। r ≥ 2 पे, 2 पे देखो 4 3², जब नेक्स्ट 3 रखा 4 तो है ही बाहर 3q एंड सो। इस प्रकार से अपन सांख्यिक फलन का मान निकालेंगे जब अपने पास अगर जनक फलन दिया होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए, सेम मेथड का ही क्वेश्चन है, मेथड एज इट इज अप्लाई करेंगे। इसको लिखा रहने था, यूज दोबारा लेंगे इस चीज को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, gx = और क्लियर हो जाएगा 2 + 2x - x² - 15x³ / 1 - 3x। बुक में आपके डायरेक्ट कर रखा है, वो वाला मेथड नहीं करना, डायरेक्ट करेंगे लेकिन हम लोग को तरीका जो है वो यूज करेंगे। अगेन 1 - 3x को भाग देंगे किससे, इसको घटते हुए क्रम में लिख लीजिए, -15x³ - x² + 2x + 2 भाग दिया, 3x को 15 यानी 5x² और माइनस का ही रहा है इसलिए माइनस को रहने दे, -15x³ और प्लस का 5x² आ गया यहां से, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस ये हो गया, ये बचा -6x² + 2x। अब क्या करें, माइनस का आ रहा है अगेन प्लस का 2x ले लीजिए, 2x से मल्टीप्लाई कर दो -6x² और प्लस का आ गया 2x, -6x² प्लस का आ गया 2x, अगेन माइनस माइनस प्लस माइनस, ये भी कट गया,
रिमाइंडर रह गया अपने पास, लास्ट रह गई टर्म 2। ये तो हो गया 0 और इधर से एक टर्म उतरती है तो प्लस का 0 + 2 हो गया, तो ये मान आ गया। अब एक तरह से अपन को अगेन इस मेथड से इसको कन्वर्ट करना है। 13 का जैसे 4 में भाग दिया, 13/4 को लिखा 2 से ही 5/4 और 2 + 5/4। यहां पर 2 कौन सा है, ये वाला 2 है। यहां पर अपना क्वोशिएंट अपना सबसे पहले ये है = 5x² प्लस का 2x प्लस 2/1 - 3x। ये ध्यान रखना, इस तरह से अपने को लिखना है। इस 2 की जगह तो क्या है, इस रिमाइंडर की जगह तो यहां पर है, ये क्वोशिएंट की जगह तो है 5x² प्लस 2x, यहां पर लिख दिया। प्लस रिमाइंडर बचा 5, यहां 5 आ रहा है, यहां 5 की जगह आ रहा है ये 2, और यहां गया अपना जिससे अपन भाग देते हैं 1 - 3x नीचे हो गया। तो इस तरह से इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सीरीज को खोल दीजिए, 5x² प्लस 2x प्लस 2, 1 - 3x अगेन ऊपर चला गया, 1 + 3x प्लस 3² प्लस 3q एंड सो ऑन। अब देखिए सबसे पहले x⁻0 की कोफिशिएंट लिखना है। x⁻0 कितना है, 2 प्लस x⁻1 के कितने कोफिशिएंट है, देखो एक तो ये है और एक यहां से आ रहा है। एक तो आ गया यहां से 2 का प्लस 6x1, एक तो यह 2 3 दूनी 6, ये आ गया और एक ये आ गई। प्लस x² की कितनी टर्म है, एक तो यहां से आ रही है 5 प्लस x² की एक टर्म यहां से आ रही है 3², 3 का मतलब 9, 9 × 2 18, 18 प्लस 5 x² प्लस xq की टर्म। अब देखिए xq की यहां कोई टर्म नहीं है, xq की टर्म को यहां से लिख लीजिए, 2 बाहर है ये आपके पास, 3q xq प्लस 3⁴ x4 एंड सो ऑन। इसको लिखा अपना 2⁻x0 प्लस 8x1 प्लस 23x², यहां तक अपना आ गया प्लस 2 ये अपना gx का मान है। ar = सबसे पहले देखो x0 यानी a0, r = 0 का मान इसका आया 2, r = 1 पे इसका मान आया 8, r = 2 पे इसका मान आया 23, और r ≥ 3 पे आया इसका मान 2 × 3⁻r, सॉरी 3⁻, हाँ ठीक है, 3, 2 तो बाहर है और 3 फिर 3⁴, इस तरह से अपना इसका मान निकलता जाएगा। तो ये इस तरह से अपन सांख्यांक फलन, जनक फलन से सांख्यांक फलन निकालना सीखा और सांख्यांक फलन से अपने जनक फलन निकालना सीखा। इसके आधार पर कुछ एक क्वेश्चंस और आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे एक सीरीज का क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपको सीरीज दी हुई है और उसका जनक फलन निकालना है निम्न अनुक्रम से। अपना चैप्टर जनक फलन वाला स्टार्ट हुआ है। पहले देखिए क्वेश्चन, देखिए निम्न अनुक्रम के जनक फलन ज्ञात कीजिए। अनुक्रम दिया हुआ है आपको, जैसे 2 6 18 54, एक तरह से यहाँ कोई सीरीज आपको दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है आपको। सॉल्यूशन देखिए, अब gx होता है अपने पास समीशन r = 0 to ∞ ar x, r = 0 पे इसका मान
2x0 प्लस 6x1, ये एक तरह से a0 है, a1, a2, a3, a4 एंड सोन ये दिए प्लस 6x1 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 54x³ एंड सो। तो सबसे पहले सीरीज को अब अपन देख के डायरेक्ट नहीं कर सकते, जो चीज कॉमन हो रही है सबसे पहले इजीली अपन उसको बाहर ले लेते हैं। जैसे 2 कॉमन जा रहा है, x⁻0 का मान 1, अब यहां बचेगा 9 प्लस 27। अब आप एक चीज देख रहे हो इसमें, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अब देखिए अब ये सीरीज कौन सी बन गई, a/1 माइनस बार 2 तो है ही बार, 1/1 माइनस 3x। इस तरह से इसका अपन ने निम्न अनुक्रम का आपका जनकफलन निकालना। थैंक यू। तो आप कुछ एक इन सभी क्वेश्चंस, इन दोनों तीनों क्वेश्चंस को एक बार कीजिए। थैंक यू।